तो देखो जो वायट सिक है वो WWE के अंदर डेब्यू कर चुकी है, अंकल हाउडी आ चुके हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या ब्रॉन स्ट्रोमन उनके सामने काफी ज्यादा जल्दी आएंगी ये बात, क्योंकि हमारे मॉन्स्टर अमंग मैन ने खुद ब खुद टीज कर डाली है। मंडे नाइट रॉ की रेटिंग बढ़ी है, अंकल हाउडी वायट सिक के कुछ जो मैसिव प्लान्स है वो आए सामने। एडम पियर्स भी इवन उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले शुरू करूंगा जे ऊसो के साथ में। जे ऊसो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं एंड रिसेंटली ट्रिपल एच ने जो मनी इन द बैंक का ऑफिशियल पोस्टर है वो डिस्क्लोज कर डाला है, जिसमें फीचर हो रहे हैं हमारे जे ऊसो, उनके हाथ में है मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस और ऑफ कोर्स लिखा है यीट इन द बैंक। अब जे ऊसो क्वालिफाई हो चुके हैं। इस पोस्टर को देख के काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है भैया जे ऊसो ही जीतेंगे और वही मिस्टर मनी इन द बैंक बनने वाले हैं। लेकिन देखो एक्ट सच इस चीज से मैं स्पॉइलर तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूंगा। उसका रीजन ये कि क्लैश एट द कैसल के पोस्टर में भी ड्रू मैकिंटायर एकदम तलवार लेके खड़े थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वो जीत गए थे। एक बार सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच MITB के पोस्टर के अंदर फीचर थी, अब उसमें भी दोनों के दोनों सुपरस्टार्स की हार हुई थी। तो बात बताता है कि पोस्टर के अंदर फीचर होना, पोस्टर के अंदर कोई भी चीज़ ग्रैब करने का मतलब ये नहीं कि वो बंदा प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर जीतेगा ही। और ऊपर से मुझे तो लग रहा है भैया जे ऊसो पे अब अंकल हाउडी का खतरा तो था ही, ब्लड लाइन का खतरा ऑलरेडी चल ही रहा है। तो अगर इतने सारे खतरे हैं, मुझे लगता है जे ऊसो को ये लोग जीतने देंगे। लेकिन ये कुछ ऑफिशियल पोस्टर आए सामने जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन है। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, जो कि रिसेंटली मंडे नाइट रॉ एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूवरशिप के बारे में जुड़ी है। शो पर बहुत सारी चीजें हुई और मैं कहूंगा कि हम लोग वेट कर ही रहे थे अंकल हाउडी आएंगे, और फाइनली शो के ऑफ एयर वाले मोमेंट जब होने ही वाला था उससे कुछ मिनट 5-6 मिनट पहले अंकल हाउडी अपीयर हो गए और लग रहा है WWE को इस अंकल हाउडी की हाइप का अच्छा खासा फायदा मिला। वैसे मंडे नाइट रॉ काफी एंगेजिंग भी था, लेकिन जो इस हफ्ते व्यूवरशिप आई है सामने वो 1.747 मिलियन व्यूवरशिप आई है, जबकि पिछले हफ्ते जो रेटिंग है 1.609 मिलियन व्यूवरशिप आई थी। तो फाइनली मंडे नाइट रॉ की अच्छी खासी व्यूवरशिप है और ये रॉ की जो व्यूवरशिप है ये मई 27 के बाद बेस्ट रेटिंग्स है WWE कंपनी की। तो मेरे हिसाब से वो काफी खुश होंगे इस वाली व्यूवरशिप से। और अंकल हाउडी को अगर WWE इस तरीके से कंटिन्यू करते और ये जितने भी एंगल्स दिखाए ना, ब्रॉन ब्रेकर, ड्रू मैकिंटायर, इन सबको सही से बुक करती है, तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में रेटिंग्स जो है वो WWE इतनी तो मेंटेन कर ही पाएगी। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। जो इसके बाद वाली स्टोरी है वो ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में जुड़ी है, बिकॉज लग रहा है शायद जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उनका भी हल्का सा रियूनियन काफी जल्दी अंकल हाउडी एंड वायट सिक के साथ होगा, क्योंकि ऑफकोर्स ब्रे वायट जो है उनके साथ में एक अच्छा कनेक्शन ब्रॉन स्ट्रोमन का भी है। वो वायट फैमिली के मेंबर भी थे, एरिक रोवन भी तो वापस आए, तो ब्रॉन स्ट्रोमन एरिक रोवन का भी पुराना रिश्ता है। अब ब्रॉन स्ट्रोमन ने किया क्या, उन्होंने रिसेंटली ट्विटर के ऊपर अंकल हाउडी वाली पूरी चीज को एक्नॉलेज किया, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। लिखा है डैम आई गेस आई मिस्ड अ होल लॉट चेजिंग जजमेंट डे आउट ऑफ द बिल्डिंग लास्ट नाइट। वो कहते हैं यानी कि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीजें कल मिस कर दी हैं जब मैंने जजमेंट डे को चेज करते करते बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया था। तो लग रहा है ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भैया वो बिल्डिंग में नहीं थे, क्योंकि तुमने देखा पूरा केओस हो गया, गंथर, चैट गेबल ये सब एकदम पिटे राइट। तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन कहना ये चाह रहा है वो बिल्डिंग में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को मिस कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं टीज करता है कि अभी भी ब्रॉन स्ट्रोमन, अंकल हाउडी और वायट सिक का आमना सामना एक तरह का आना बाकी है। काफी सारे फैंस ने इनके कमेंट में लिखा कि भैया हो सकता है आपका रियूनियन हो जाए, आप 6th मेंबर जाके ज्वाइन कर लो, देखते हो क्या होता है आने वाले टाइम में। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन ने कुछ इस तरीके से कुछ चीजें टीज की हैं अंकल हाउडी एंड वायट सिक को लेकर, और मुझे लग रहा है आने वाले कुछ मंडे नाइट रॉ एपिसोड में इनका रियूनियन, इनकी कॉन्फ्रंटेशन, ऐसी कुछ चीजें तुम्हें देखने के लिए मिल सकती हैं। बात करते हैं एडम पियर्स के बारे में, बिकॉज चीजें जो हैं वो एडम पियर्स से भी एक तरह के कहते हैं दूर नहीं है। तुम्हें याद होगा कि जब हमारे ब्रे वायट, रोमन रेंज और ब्रॉन स्ट्रोमन का वो जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाला पूरा फ्यूड चल रहा था, इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था पे बैक के अंदर, जब रोमन चैंपियन बने थे, वही ट्राइबल चीफ एकदम इनिशियल वाली चीजें, तो वहां पर एडम पियर्स एज अ पोस्टमैन गए थे फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर, ताकि वो ब्रे वायट से उनकी चैंपियनशिप मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा पाए। तो रिसेंटली किया क्या, अंकल हाउडी और वायट सिक ने पूरा जो ट्विटर अकाउंट था हमारे पोस्टमैन एडम पियर्स का, बिकॉज ऑफकोर्स वहाँ पोस्टमैन बन के गए थे, तो यूजर नेम वगैरह सब चेंज कर दिया, पोस्टमैन नाम रख दिया और काफी सारी फोटोज डाल दी जहां पर जो एबी द विच है वो घूरने में लगी हुई थी एडम पियर्स को। अब इसके बाद जो है वो थोड़ी देर तक कंट्रोल में रहा अंकल हाउडी एंड वायट सिक के, लेकिन किसी तरीके से एडम पियर्स ने इस चीज को रिकवर किया और उन्होंने ये सारी चीजें अपने ट्विटर से डिलीट कर डाली हैं। तो इससे बात पता लगती है कि भैया एडम पियर्स भी सेफ नहीं है, मंडे नाइट रॉ में लग रहा है कोई भी सेफ नहीं है। अच्छा, इसको लेकर फाइनल में भी एक अपडेट है, लेकिन मुझे लग रहा है एडम पियर्स पे भी कुछ कुटाई पिटाई तो होने वाली आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, जो कि इस बार कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। कोडी रोड्स करंटली हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, लेकिन रिसेंटली अंडरटेकर ने कुछ बड़ी बातें कही है कोडी रोड्स को लेकर। उनके हिसाब से जो कोडी रोड्स का हील टर्न ना वो उनके बेबी फेस टर्न से शायद ज्यादा बड़ा हो सकता है। देखो इसका कुछ प्राइम एग्जांपल्स ऑलरेडी है WWE में, जैसे मैं रोमन रेंज की अगर बात
बात करूँ तो बंदा जो है एज अ मैं कह सकता हूँ बेबी फेस उतना नहीं चल पाया था या फिर फैंस उसे उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो हील में कन्वर्ट हुआ रोमन रेंस बिकम्स द ग्रेटेस्ट नीडल मूवर। लेकिन हुआ क्या, अंडरटेकर ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट के ऊपर अपीयर हुए, उन्होंने कहा ऑफ कोर्स कोडी एक बहुत फिनोमिनल जॉब कर रहे हैं, उनका जो बेबी फेस रन है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन शायद जो इससे बड़ा उनका रन है वो एक हील रन होने वाला है। वो कहते हैं तुम खुद सोचो कि एक हील सुपरस्टार या फिर एक हील जो कोडी रोड्स है वो किस तरीके से पूरा WWE के अंदर आएगा। और हाँ, रोमन रेंस का वहाँ पे एग्जांपल भी देते हैं, जैसे जो रोमन रेंस वापस आए उन्होंने सारी चीज़ें की, एंड इवन अगर कोडी हील टर्न करते हैं, मान लो रोमन बेबी फेस आते हैं, तो एक एंटी रोमन वाला कैरेक्टर भी कोडी यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और तुमने अगर ध्यान से देखा हो जो हमारा क्लैश ऑफ द कैसल था वहाँ पे चीज़ें थोड़ी टीज भी हुई थी कि कोडी रोड्स ने वो स्टील स्टेप्स हाथों में उठा ली थी ताकि वो अटैक कर पाए एजी स्टाइल्स के ऊपर। तो काफ़ी लोग का मानना है था वो भी उनका हील टर्न वाला टीज है, बिकॉज कोडी को बाद में रियलाइज हुआ कि वो स्टील स्टेप्स लेके एजी स्टाइल्स का ऑलमोस्ट मर्डर टाइप करना चाह रहे थे अगर वो फेंक देते उनके सीधा डायरेक्टली फेस वेस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें टीज करती कोडी रोड्स का हील टर्न, लेकिन अंडरटेकर का ऐसा मानना है कि ये जो उनका बेबी फेस टर्न है उससे बड़ा उनका हील टर्न होगा। तुम क्या इस चीज़ से एग्री करते हो? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और जो फाइनल स्टोरी है वो अंकल हाउडी वायर्ड सिक के पूरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में जुड़ी है। अब देखो तुम लोगों ने देखा उनका पूरा डेब्यू हो गया और उन्होंने बहुत सारे सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक कर दिया। अब रिसेंटली हुआ क्या कि एक अपडेट आई है सामने फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से, जो लंबी चौड़ी अपडेट है वो तुम लोग देख पा रहे होगे। अपडेट का बेसिकली शॉर्ट जिस्ट ये है कि बताया जा रहा है जितने भी चीजें हुई बैक स्टेज के ऊपर, जितना भी केओस हुआ, कौन कौन सुपरस्टार नीचे गिरा पड़ा था, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्लान्ड थी। ये रैंडमली नहीं था कि भैया वहां पे चैट गेबल पड़े हुए हैं, दूसरी जगह पे कोई और बंदा पड़ा हुआ है, गंथर भी वहां पे लेटे हुए थे, तो वो सारी चीजें प्लान्ड बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि नहीं थी। WWE ने एक एक चीज प्लान की थी, एक एक चीज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड का पार्ट ही थी कि ये बंदे गिरे होंगे। और ऐसा नहीं कि WWE के पास उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, बल्कि WWE इन सभी चीजों को ना एक लॉन्ग टर्म विजन से ही कर रही है। अगर चैट केबल वहां पे खूनो खून थे, उनको स्पेशली कैमरा में दिखाया गया, उसका एक स्पेसिफिक रीजन था क्यों दिखाया गया, ताकि WWE उसको इन फ्यूचर किसी भी अपने एंगल के अंदर यूज कर पाए। तो ये कुछ बताया जा रहा है कि WWE कुछ इस तरीके से प्लान्स के साथ मूव फॉरवर्ड करने वाली है कि जितनी भी चीजें उनके डेब्यू के टाइम पे हुई हैं वो लॉन्ग लास्टिंग एक सॉर्ट ऑफ होंगी। एंड इवन जो पूरे QR कोड वगैरह सारी चीजें WWE ने दिखाई, उससे यही डेटा आ रही थी सामने कि जून 17 वाला जो रॉक एपिसोड है इंडिया में जून 18 वाला यहाँ पर आएंगे। यानी कि पूरा रोस्टर ऑलमोस्ट अवेयर था इस बात से कि यहाँ अंकल हाउडी आएंगे। तो यहाँ पर WWE बताना ये सारे भैया सबको पता था, लोग फिर भी बैक स्टेज के ऊपर थे एंड तब भी वो वहां पर रहे, तो उनको एक तरह का भुगताना इस चीज का करना पड़ा जब हमारे पूरे अंकल हाउडी और वायर्ड सिक अपीयर होता हुआ नजर आया। WWE इवन इस चीज से बहुत खुश भी है कि कॉर्पस के अंदर ये जो पूरा शो हुआ था, जो कि वेन्यू था, पहले वहां का क्राउड एक डेड क्राउड माना जाता था, लेकिन जब अंकल हाउडी वाला पूरी चीज हुई वहां पे इतनी बस हुई एंड इवन स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला उन्हें, मैंने जो कि तुम लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो WWE उस चीज से भी काफी ज्यादा खुश है। तो सारी चीजें एकदम डिजाइंड है, सारी चीजें प्लान्ड है, सारी चीजें कैलकुलेटेड है। जितनी भी चीजें उनके डेब्यू के टाइम पे हुई हैं वो सब कोई स्पेसिफिक रीजन के कारण हुई है। तो ये चीजें काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगे। देखने होगा चैट गेबल, गंथर, जितने भी लोग वहां पड़े हुए थे उनका क्या होता आने वाले टाइम में। अब जी ऊसो बचे हुए हैं, मुझे लग रहा है जी ऊसो भी काफी जल्दी इनके टारगेट में डेफिनेटली आएंगे। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। तुम्हारे हिसाब से क्या पूरा रीजन हो सकता है जिन जिन लोगों पे अटैक हुआ मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर, जो भी पूरा गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर, क्योंकि हमने देखा था कि जब ट्रिपल एच ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट हुआ था तो वहां पर सब चीजें एकदम सही थी, लेकिन उसके बाद जाके जब अंकल हाउडी आए तो सारी चीजें इधर की उधर हो गई। तो वो पॉइंट भी नोट करने वाला कहीं ना कहीं। बाय द वे साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।